अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म किया, क्या ऐसी वजह बनी? पीर पंजर सरकार ने इससे मुतालिक अहम पेशन गोई कर दी है। पीर पंजर सरकार ने कहा है कि अटक पुल को क्रॉस करते हुए इमरान खान को अहम कॉल की गई, जिसके बाद इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म किया। इसके अलावा क्या इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे कि नहीं? कौन सी एम्बेसी पर हमला हो सकता है और इमरान खान के लिए कौन सी साजिश रचाई जा चुकी है? इसके मुतालिक पीर पंजर सरकार ने अहम पेशन गोइयाँ की हैं, जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई की थी कि नैब ऑर्डिनेंस में रद्दोबदल की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ईवीएम के इस्तेमाल को भी ख़त्म किया जाएगा। साथ ही समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक भी नहीं दिया जाएगा, जो कि हमने देखा कि पीर पंजर सरकार की जानिब से ये जो पेशन गोइयाँ की गई थी, ये काफ़ी हद तक सच साबित हो चुकी। लेकिन अब पीर पंजर सरकार ने कहा है कि इस हुकूमत ने बजट पेश करने की तैयारी भी कर रखी है और 10 जून से पहले ये सारे मामलात हो जाएंगे। जबकि उनका कहना था कि मीर जाफर और मीर सादिक विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन नैब में जितनी भी तरमीम की जाए ये मुंह जोर हो जाएगा और एहतसाब के शिकंजे को मजीद सख्त कर दिया जाएगा। उन्होंने पेशन गोई की है कि जब काबा पर हमला हुआ था तो उस वक्त एम्बेसी को जला दिया गया था और अब एक बार फिर वैसा ही होने के मुतालिक उन्होंने पेशन गोई की है कि अब एम्बेसी पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने पेशन गोई की है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च अब नहीं करेगा और ना ही कोई अदम एतमाद लाई जाएगी। साथ ही पीर पंजर सरकार ने हालात बिगड़ने की भी पेशन गोई की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ एक साजिश रचाई जा चुकी है, जो कि इमरान खान के खिलाफ है कि जब भी मौका मिला उस साजिश पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। इमरान खान की नीयत अच्छी है, साफ है और वो हर काम को बड़ी ही साफ नीयत से करते हैं और हर मकतबाए फिक्र के लोगों का दर्द रखते हैं। अवाम का भी दर्द रखते हैं, फौज का भी दर्द रखते हैं, सहाफ़ियों का भी दर्द रखते हैं। जो लोग हुकूमत में हैं उनका भी इमरान खान दर्द रखते हैं और अमाल का दारो मदार तो नीयतों पर होता है। इमरान खान ने हुकूमत बनाई, उनकी हुकूमत चलती भी रही, लेकिन पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई की थी कि इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत हरगिज़ पूरी नहीं कर सकेगी। ये तमाम तर हालात इमरान खान से ठीक नहीं होने वाले। ये तमाम तर मामलात 25 जून तक चलेंगे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ चलाते रहेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने पेशन गोई की है कि साल 2022 में इलेक्शन होकर रहेगा और यह हुकूमत पेट्रोल के अलावा भी बहुत से महंगाई के बम आवाम पर गिराने वाली है। नाज़रीन, हमने देखा है कि पेट्रोल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया है। साथ ही बिजली भी 4 रुपये तकरीबन महंगी करने की जो समरी है वो तैयार कर ली गई है। इसके अलावा आटा भी 180 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि ऑयल और चीनी की कीमतों में भी इजाफा होने के करीब है। नाज़रीन, महंगाई का ये तूफान महंगाई मार्च करने वाले ही लेकर आ रहे हैं। शायद उस मार्च के साथ ही तूफान आया था। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।